अयोध्या में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या धाम में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करी है। राजधानी लखनऊ में पूरा माहौल राममय है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से राम जी के अभिनंदन के लिए ये होल्डिंग्स लगाई गई हैं। पूरा मोहल्ला जो है वो भगवे रंग के झंडों से रंगा हुआ है। जहां तक आपकी नज़र जाएगी हर घर पर भगवा लहराता नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो युवा हैं यहाँ पर वो मौजूद हैं और लगातार राम जी के जय घोषों के साथ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार राम जी के स्वागत में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ एक युवा नेता मौजूद हैं जो लगातार हिंदू लोगों के लिए लगातार संघर्ष में रहे और लगातार जो कहा जाए कि पूरे जो भगवा आप झंडे देख रहे हैं इसमें इनका एक बड़ा सहयोग रहा है। मनोज जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है आज भगवान श्री राम 550 वर्षों के बाद अयोध्या धाम पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा और कहते हुए मुझे ये हर्ष भी हो रहा है कि आज के बाद से जो प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से आज से एक नए युग का शुरुआत होने जा रहा है। और जब कहते हैं कि जब जहां राम जी हैं वहां सब मंगल ही मंगल है, वहां हनुमान है, तो बड़ी एक चीज मुझे याद आती है कि रामचरित पढ़ना तुमको तो राम के जैसे बनना होगा और राम का जो आत्मसात करते हुए तुमको इतिहास बदलना होगा। तो सिर्फ इतना है कि राम जी की सेना है। आप चारों तरफ देख रहे होंगे जिस तरीके से बहनें, जिस तरीके से बच्चे और जिस तरीके से सारे लोग आज राम जी के लिए, अपने रघुनाथ जी के लिए एकत्रित है। हमारे लिए अयोध्या वो नहीं है, हमारे लिए अयोध्या घर घर अयोध्या है। आज की डेट में हमारे प्रभु श्री राम अब आ चुके हैं और एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, तो एक नए युग की, राम युग की शुरुआत हुई है। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी मौजूद हैं। राजीव जी, राम युग की शुरुआत हुई है, मनोज जी ने कहा, क्या कुछ कहें? राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसा वातावरण देश में जो बना हुआ है जिसके हम सब उसके सहयोगी हैं और हम लोगों को ये सौभाग्य, हम लोगों को जैसे सब लोग को, कि हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि हम लोग के सामने राम मंदिर भव्य बन रहा है। राम मंदिर तो वहाँ अयोध्या में था ही, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसमें हम सब लोगों को, तमाम कार्य सेवक ऐसे रहे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। आज उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि अयोध्या में धाम में ऐसा सुंदर मंदिर बन रहा है। मैं जानना चाहूँगा कार सेवकों की, आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी करी थी जब 1990 या 92 की जो बात कही जा रही है उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने कार सेवकों का सहयोग किया था, उस बारे में कुछ बताइए। उस समय हम लोग छोटे थे तो, लेकिन हम लोगों को एक आजा शाखा हुआ करती थी आलमबाग में टेढ़ी पुलिया पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उसमें दायित्व हम लोग का था और हम लोग को पूरी एकत्रित करने का काम दिया गया था कि गांधी विद्यालय एक जगह, वहाँ पे हम लोग घरों से ले आके जो कार्यसेवक वहाँ पे रुकते थे आके उनको जलपान, सूक्ष्म जलपान के लिए व्यवस्था के लिए एक सेंटर बनाया गया था। वहाँ हम लोग पूड़िया एकत्रित करके उनको सूक्ष्म जलपान करने का पुण्य प्राप्त करते थे। तो जब वो आपने पुण्य प्राप्त किया था और आज इतने वर्षों के बाद ये मंदिर का निर्माण हुआ है, प्रभु श्री राम अपने महल पहुंच गए हैं, तो कैसा लग रहा है? धरती पे इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं। इस समय वर्तमान में जो सुख की अनुभूति हो रही है, अंतरात्मा से जो सुख की अनुभूति हो रही है, उनको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। वो अंतरात्मा इतना प्रसन्न है, प्रफुल्लित है कि मतलब भगवान हम लोग के जो है, जो टाट में थे वो ठाट में आ रहे हैं। इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं हो सकता। तो जो राम जी टेंट में थे, टाट में थे, अब वो धाम में आ चुके हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पर। सचिन जी मौजूद हैं। सचिन भाई, क्या कुछ कहेंगे? आज राम जी अपने महल में विराजमान हैं। देखिए, अब से 10 मिनट बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एकदम अपने चरमोत्कर्ष पे होगा 84 सेकंड के मुहूर्त में। ये 84 सेकंड पाने के लिए 500 साल तक मर्यादा का पालन किया है इस भारतीय जनता ने, खासकर हिंदू और सनातन समाज ने। जो मार्ग प्रभु राम दिखाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतनी मर्यादा पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जहां
लगभग 100 करोड़ लोग प्रतीक्षा करते रहे कि ये मेरे आराध्य का मंदिर बनेगा, लेकिन उन्होंने किसी भी सीमा को पार नहीं किया। सीमा तब पार हुई जब निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई गई, खून से रंग गई अयोध्या की सड़कें, सरयू नदी का पानी लाल हो गया। आज भी उन लोगों की मृतकों की गिनती नहीं की जा सकती है क्योंकि सरकार ने कोई भी आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया। आज उन कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का मौका है। ये 84 सेकंड और ये 84 योनियां जो हमारे सनातन में कही गई हैं, ये 84 योनियां कई लोगों की पार हो गई ये सीन देखने के लिए। ये दृश्य जो आज हम लोग अयोध्या में देख रहे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। 30 अक्टूबर 1990 का दिन था, हम लोग कक्षा 8 में हुआ करते थे। पुलिस इसी चौराहे से आर्यनगर जाने वाली सड़क पे लोगों ने ये आंदोलन खुद अपने हाथ में ले लिया था। तब ना कोई पार्टी, ना कोई राजनीतिक दल, कोई भी आगे नहीं था, कोई माइलेज लेने की बात नहीं थी। लोग खुद अपना सड़कों पे उतर आए। हमारे माता पिता जो हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाते थे, कानून का पाठ पढ़ाते थे, उन्होंने आह्वान किया कि उतर जाओ सड़कों पे। हम सब सड़कों पे उतरे, पुलिस की लाठियां खाई हैं और जो भी तब बच्चे थे आज वो बड़े हो गए। आज ये जो बच्चे दिख रहे हैं, तब इनका अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन पैदा होने से आज तक का इन्होंने राम मंदिर का ही इंतजार किया है और इनका इंतजार और जल्दी पूरा होगा जब मथुरा और काशी में भी इसी तरह से हम लोग भव्य मंदिरों की कल्पना करेंगे जो हमारे सनातन का मुख्य आधार है। तो सनातन का मुख्य आधार बताया है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। श्याम बिहारी शुक्ला जी हैं। जानूंगा, आज भगवान श्री राम अपने महल में पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहें? राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। एक और लाइन है, जब तक थे चिन्ह गुलामी के आज़ादी सदा अधूरी थी, यह देश न टूटे इसीलिए मंदिर निर्माण जरूरी था। आज भगवान राम अपने गर्भगृह में पहुंच रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग एक बहुत भाग्यशाली पीढ़ी है जो इस कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और भी लोग हैं। बिल्कुल, हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, एक लंबे संघर्ष के बाद आज श्री राम अपने महल में पहुंच गए हैं, क्या कुछ कहें? देखिए, जैसा कि अभी मैं एक कार्यक्रम में बैठा हुआ था, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा था पूजन के लिए। फिर ये हुआ कि सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं आया। हर घर में इस समय मंदिर विराजमान है और हर घर में प्रभु राम जी आ रहे हैं और ये जो समय है ये प्राण प्रतिष्ठा का समय है और इस समय पूजन चल रहा है। आप ये समझ लीजिए, देखिए कल का जो मौसम था, कल का मौसम इतना 3-4 दिन से खराब था और आज आप ये देखिए इतनी धूप, इतना सुंदर वातावरण। आप ये समझ सकते हैं कि प्रभु राम विराजमान है, हर हृदय में है, हम सबके बीच में है, यहाँ भी हैं। तो ये उत्साह है और मैं आकर जी आपकी बात का यही उत्तर दूंगा। मोदी जी ने एक बात कही थी कि जो मैं अनुभूति कर रहा हूँ इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, तो मैं उसी बातों को पुनरावृत्ति करते हुए कह रहा हूँ कि इस भाव विभोर को व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि रोम रोम प्रभु राम के नाम से गूंज रहा है और राममय है, बस आनंद ले रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय राम के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है और लगातार किस तरीके से श्री राम के जयघोष के साथ युवा सड़कों पर उतरे हैं और श्री राम जी के महल में विराजने को लेकर के लगातार उत्साहित है। हमारे साथ कुछ लोग लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से जो आज का वातावरण है, विपक्ष लगातार इसकी जो है मंदिर पहुंचने से इनकार कर रहा है या कुछ ना कुछ बहाना बता रहा है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि राम किसी एक के नहीं है, ना किसी एक राजनीतिक दल के हैं, राम सबके हैं। लेकिन ये बात अलग है कि कौन राम के लिए क्या कर रहा है, और ये पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है कि राम कोई धर्म के नहीं है। राम इस तरीके के हैं कि राम सबको लेके चले, और राम जब सबको लेके चले, और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हमारी नींव ही सभी को साथ लेकर के और सभी को सुखी देखने की, सभी को स्वस्थ देखने के उस पर चलती है। तो जो भी इस विरोध को कर रहा है, मैं बस इतना कहूंगा कि अभी जैसा आपने कहा ना कि जब प्राण जाएंगे कब राम जी को याद करोगे, जब प्राण जाएंगे छूट, तो उससे पहले अपने राम के लिए, अपने रघुनाथ जी के लिए जो भी हमारे से बन पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सांस से पहले, छूटने से पहले जितने ज़्यादा हम लोग रघुनाथ जी के लिए जो कर सकते हैं, वो सिर्फ रघुनाथ जी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हम लोग करेंगे।
बिल्कुल, अगर बात करी जाए 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कुछ ही महीने बाद आचार संहिता लगने के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, उसको लेकर के क्या? देखिए, अगर चुनाव की घोषणा हो जाती है तो बहुत कुछ कहने वाली बात नहीं है, और चुनाव की घोषणा निश्चित रूप से अब फरवरी मार्च में हो जाएगी। और फरवरी मार्च में जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हुई, जय जय श्री राम ही होगा, जो होगा प्रभु श्री राम की इच्छा से। और जिसने, वो कहते नहीं है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो निश्चित रूप से जो प्रभु राम का वही हमारे काम का। बिल्कुल, सुनील भी हमारे साथ हैं। सुनील भैया, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, 2024 में क्या कुछ अनुमान लगा रहे हैं? आज के दिन राजनीतिक कोई विश्लेषण ना हो, हम लोग भगवान राम के काम में लगे हुए हैं। वो यही सोई जो राम रच राखा और कोकर तर्क बढ़ावे शाखा। तो आज के दिन मैं चाहूँगा कि हम लोग भगवान के राम का भजन करें और भगवान के राम की लीला को गाएं, यही सबसे अच्छा कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये कुछ युवा राजधानी लखनऊ में जो लगातार राम जी के जयघोषों के साथ और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद उत्साहित नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ आकर्ष शुक्ला, R9